लंबे अरसे तक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले मोहन कुमार अब विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। मोहन बुधवार को अरवल विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के सिंबल पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी अरवल के लोगों की सेवाओं के लिए है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। देखिए, मैं जनता जनार्दन को जनतंत्र का असली मुखिया मानता हूँ और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही मालिक होती है। जनता मालिक के द्वार पर वर्तमान जो परिदृश्य है शासन व्यवस्था को हम जनता के सामने नतमस्तक कराने की राजनीति करता हूँ और समर्पण भाव से अरवल की जनता के लिए समर्पित रहूँगा। हमारा यही विचार मैनिफेस्टो है कि अरवल सर्वोपरि हमारे लिए है। अरवल के बन करके अरवल के लिए ही हम सदैव कार्य करते रहे हैं। अरवल जिले के मोथा गांव के रहने वाले मोहन ने कहा कि इस बार का नामांकन हमने लोकल मुद्दे पर दाखिल किया है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से कोई स्थानीय प्रतिनिधि विधानसभा नहीं पहुंचे। जीवन काल में हमने देखा है, जीवन काल के लगभग 37 वर्ष पूरा करने पश्चात हमने पाया है कि लगभग 30 वर्ष अरवल विधानसभा में प्रतिनिधि अरवल जिले से बाहर के ही रहे हैं, जिस कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध रहता है। पूर्व में नक्सली गतिविधियों से पीड़ित यह जिला रहा है। विकास के कई आयाम थे, परंतु जनप्रतिनिधियों का लोकल न होना इसके पिछड़ेपन का कारण है। लोकल का मुद्दा बनाकर चला है, लोगों का बुद्धिजीवियों का सानिध्य प्राप्त है और उनके प्रेरणा से ही हम मैदान में आए हैं। आगे जनता निर्णय लेगी, क्योंकि जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। मोहन ने कहा कि बतौर पत्रकार भी उन्होंने जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही ईमानदारी से चौथे स्तंभ का फर्ज निभाया है। जीवन काल मेरा पत्रकारिता का रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमने एक चौथे स्तंभ को जरिया माना है और कार्य करते हुए वहाँ भी हमने जनता हित की ही मुद्दा को सामने रखा है। मालूम हो कि मोहन कभी बिहार सरकार से भी आर पार की लड़ाई लड़ चुके हैं। बिहार के निगरानी विभाग के विशेष अदालत में 2002 से लेकर 2008 के दौरान विभिन्न विभागों में हुए 11,412 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी सहित 47 के खिलाफ धारा 190, 467, 468, 471, 409 एवं 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13(1)C एवं 13(1)D के तहत 2010 में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दे दिया था, जिस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, मारपीट तक भी हुआ। कई विधायकों के पैर टूटे तो कई के हाथ। बावजूद इसके सभी विपक्षी विधायक सदन में ही धरना पर बैठ गए थे। पिछले 3 दशकों में बिहार विधानसभा के इतिहास में शायद पहला ऐसा मौका था जब सभी विपक्षी विधायकों को निकालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल का प्रयोग करना पड़ा था। उस दिन का नज़ारा यह था कि सदस्यों को निकालते निकालते दोपहर से शाम हो गया था। उसके बाद सदस्य विधानसभा प्रांगण में ही धरना पर बैठ गए थे। चलिए, अब मोहन खुद विधानसभा सदस्य के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि उनका भाग्य इस बार कितना साथ देता है। लेकिन इतना दावे के साथ कहा जा सकता है कि यदि जनता उन पर भरोसा जताती है तो नतीजे बेहतर ही होंगे। लाइव इंडिया के लिए अरवल से समर कुमार डे और हीरालाल के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।